लिखना शुरू कर देंगे व्हाट आर दी एंजाइम्स प्रोड्यूस, है कि नहीं? सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड टू सेल्स, सरफेस एंड नेक म्यूकस. नाउ द थर्ड सेल ऑफ द स्टमक is called क्या? Parietal cells or oxyntic cells or CIF secreting cells, okay, or HCl secreting cells. ठीक है, तो ये आपके अलग ये है. Now these cells secrete, okay, number 1 H plus and Cl minus ions. देखो बहुत टीचर्स पढ़ाएंगे HCl. अगर उस सेल में HCl है तो वो जिंदा कैसे है? समझ रहे कि नहीं? तो इमेजिन, कैन ए सेल हैव HCl? सो दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट. एक्चुअली वो सेल में HCl नहीं होता है, वो H प्लस एंड Cl माइनस रिलीज करता है. तो these cells secrete H plus and Cl minus ions which join to form HCl in the lumen. Okay, so ये lumen में HCl बनाएगा. Now this HCl has numerous functions. Okay, has numerous functions करके हम स्मॉल ए, तो सबसे पहला क्या करता है? मेक्स द पीएच हाईली एसिडिक एंड प्रमोट्स एसिडिक हाइड्रोलाइसिस. ओके, इट मेक्स द पीएच हाईली एसिडिक एंड प्रमोट्स एसिडिक हाइड्रोलाइसिस. ठीक है जी. तो आपका स्टमक का पीएच जो है उसका रेंज क्या होता है? 2 से 3.75. ओके, HCl secretion is stopped as the pH crosses 4. ओके, तो जैसे ही pH आपका 3.75 से ऊपर जाएगा आपका उधर से HCl प्रोडक्शन बंद. ठीक है, तो HCl secretion is stopped as the pH crosses 4. ठीक है, ये पहला फंक्शन है. दूसरा फंक्शन है it kills pathogens. आपको मालूम है वही एसिड है तो किसी को भी जला देगा. नंबर सी, तो ये पैथोजेंस को मार देता है. नंबर 3, it helps in the activation of inactive zymogens. So what are zymogens? Inactive protein digesting enzymes. Okay, it helps in the activation of inactive zymogens, that is inactive protein digesting enzymes. ठीक है, तो ये रिएक्शन हम लिख सकते हैं. तो आपको मालूम है पेप्सिनोजेन है कि नहीं? तो पेप्सिनोजेन जो होता है, तो पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सो वी कन्वर्ट इट टू पेप्सिन. फाइन. सो इस प्रोसेस में मदद कौन करता है? HCl. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट नाउ. एंड ये क्यों किया जाता है आपको खुद मालूम है, क्योंकि अदरवाइज वो पेट को ही पचा लेगा. ओके, बिकॉज दे लव टू डाइजेस्ट यू. सो ये एक्टिवेट कर दिया. और क्या काम है इसका बताइए? इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इट हेल्प्स इन द conversion of
It helps in the conversion of Fe2 plus to Fe3 plus to Fe2 plus। समझ आया? तो अगर आपका फेरिक से फेरस कन्वर्जन HCl नहीं करेगा तो क्या होगा? आपका जिंदगी में आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ओके, सो दिस helps in the assimilation and further use of Fe2 plus in hemoglobin, myoglobin, etc. तो जो भी यूज है, एक्चुअली हमें फेरस आयन चाहिए, फेरिक आयन नहीं चाहिए। तो हु इज कन्वर्टिंग इन द फेरक टू फेरिस? HCl। समझ रहे हो? तो HCl आपका फेरस से फेरिक कन्वर्जन में मदद करता है। तो अगर आपका नहीं हुआ तो क्या? ठीक है, तो दैट इज वाई फर्स्ट काम क्या करता है? वो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के लिए मीडियम बनाता है। सेकेंड, इट किल्स द पैथोजेंस। थर्ड, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। एंड फोर्थ, फेरिक से फेरस आयन कन्वर्जन करता है। ठीक है, तो इधर हम एक ग्रीन पॉइंट लिखेंगे। तो प्लीज रिमेंबर, अगर आपका पेट काट दिया गया तो बाकी सब कहीं और हो जाएगा, बट फेरस से फेरिक कन्वर्जन नहीं होगा। इसीलिए यहां हम लोग एक ग्रीन पॉइंट लिखेंगे। सो ए क्लोरोहाइड्रिया। ओके, तो व्हाट इज ए क्लोरोहाइड्रिया? deficiency of HCl। ओके, तो A chlorohydria is deficiency of HCl, so it affects, okay, it affects the conversion of क्या? सी अगर हम लोग ये सारे क्लासेस ऐसे अच्छे से कर लेंगे ना, तो आपको NSCB KVPI सब क्लियर करने में मदद करेगा। ओके, सो दैट इज द मेन थिंग कि थोड़ा पढ़ पढ़ के खत्म कर लो, अच्छी बात है। एंड भगवान ने हमें मौका भी दे दिया, स्कूल बंद है कि नहीं? अभी तो टोटल स्कूल बंद हो गया। अगर आप चाहे तो हम लोग आफ्टरनून में भी क्लास कर लेंगे, इवनिंग में। ओके, बस है ना, बच्चों का अब इंटरनेट नहीं चाहिए ना, पहले मेरा नेट खत्म हो जाता। So now, इसलिए you think we can have the 12 people, we can have more classes. Okay? So you have to be ready for it. Okay. So deficiency of HCl, it affects the conversion of क्या? Ferric to ferrous. Okay. So it results in क्या? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। समझ रहे हो? छोटे छोटे आरबीसी बनेंगे। क्यों छोटे छोटे आरबीसी बनेंगे बताओ? रखने को नीड Fe+2 नहीं, रखने को कुछ है ही नहीं। रखने को कुछ है नहीं। देवांश माइक इज गॉन। देवांश माइक इज गॉन। योर माइक इज गॉन। चलिए, तो फेरिक से फेरस जो कन्वर्जन एक्चुअली नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी के अंदर रखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। सो दैट इज कॉल्ड ए क्लोरोहाइड्रिया। नाउ एक सिमिलर एक और डिजीज है, उसको हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून पर्निशियस एनीमिया। ओके, ऑटो इम्यून पर्निशियस एनीमिया। तो ये जो है, इसका कारण क्या है? इसमें जो है हमारा इम्यून सिस्टम, ओके, इम्यून सिस्टम destroys our parietal cells।
तो वो पता नहीं क्यों हमारे पैरेटल सेल्स को उड़ा देता है। ओके, destroys our parietal cells. So there is problem in Fe2 plus formation and CIF. Okay, formation. ओके, तो ये आपका पर्निशियस एनीमिया है। ये क्या है हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस टेबल को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, इधर ले आएंगे, इधर वो उसको लिख देंगे। नाउ एक और डिजीज है दैट इज कॉल्ड सिंपल पर्निशियस एनीमिया। ओके, तो पर्निशियस एनीमिया दो कारण से हो सकता है। पर्निशियस एनीमिया, okay, so this is due to deficiency of vitamin B12. okay, तो जब विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगा तो फॉलिक एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, सो वो करेगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देख रहे हो ये सब चेन रिएक्शन है। सो दिस इज ड्यू टू deficiency of vitamin B10. Okay, this is folic acid. तो इसलिए साइनोकोबालामाइन का डेफिशिएंसी से पर्निशियस होता है, मेगालोब्लास्टिक जो है B10 के डेफिशिएंसी से होता है, ये रिलेटेड है। ओके, तो इसीलिए अगर आपका पेट गड़बड़ है या HCl सिक्रेटिंग सेल्स नहीं बन रहा है तो इतना सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए, तो ये डिजीजेस है, तो इसके पहले हम लोग दूसरा फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड फंक्शन नंबर 1, दिस सेल सीक्रेट HCl नंबर 1। अब फंक्शन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन नंबर 2, तो these parietal cells secrete क्या? CIF. These parietal cells secrete CIF. What is CIF? Cassell's intrinsic factor. Okay, which is actually the क्या? Which is actually the what? Receptor of vitamin B12. समझ रहे हो? तो ये ग्रीन लाइन लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो? विटामिन B12। Now, if CIF is not produced, क्या होगा? विटामिन B12 will not be absorbed in the small intestine. एक्चुअली ये जो B12 का रिसेप्टर बनता स्टमक में है, बट उसका यूज इंटेस्टाइन में होगा। इंटेस्टाइन में जाकर वो क्या करता है? वो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में मदद करता है। तो अब आपके पास वो है नहीं, तो आप बाल्टी बाल्टी विटामिन B12 पीने से भी पर्निशियस एनीमिया होगा। ओके, सो इट विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन सॉल्यूशन, दिस विल रिजल्ट इन पर्निशियस एनीमिया। आप डिक्शनरी जाके या गूगल जाके सारे एनीमिया का एक पेज निकाल देना एंड उसको सेव कर लेना, तब समझ में आएगा कि किसमें क्या होता है। चलिए, तो समझ में आ गया। तो एक्चुअली दैट इज व्हाई जो HCl सिक्रेटिंग सेल है, ये HCl भी सिक्रेट करता है एंड CIF भी सिक्रेट करता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द फंक्शन। तो ये आपका जो फंक्शन हो गया। तो अब इसको हम लोग यहाँ रख सकते हैं। फाइन, अंडरस्टूड? सो दिस इज द व्हाट, ये हमारा पैरिएटल सेल्स का फंक्शन है। बोले
अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट सेल, विच इज योर मेन सेल, दैट इज पेप्टिक सेल्स. So that is called peptic cells या zymogenic cells या C cells या chief cells. Okay, zymogenic cells या C cells या chief cells या गैस्ट्रिक सेल्स प्रॉपर. ओके, तो ये आपका चौथा सेल है. नाउ this cell, these cells secrete the क्या enzymatic part of the gastric juice. Okay, so ये enzymatic part of the gastric juice secrete करते हैं. ठीक है, so these cells secrete the enzymatic part of the gastric juice. Now it secretes 3 zymogens. Okay, 3 नहीं 2. It secretes 2 zymogens. कौन सा? Pepsinogen and prorenin. Okay, and 2 other active enzymes. कौन सा? Gastric amylase and gastric lipase. ठीक है, तो ये सीक्रेट करता है. तो इसलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन किसका? प्रोरेनिन. ओके, प्रोरेनिन. तो इट इज एन इनएक्टिव milk. It is an inactive milk curdling enzyme. ठीक है, ये inactive milk curdling enzyme है, found in cattle infants, है ना. तो जो cattle के infants में आपका ये मिलता है. They help in the curdling of milk. ठीक है जी. In humans it is known as prochymosin. Okay, it is known as prochymosin. इसलिए humans में रेनिन नहीं मिलता है. Understood? It is known as prochymosin. ठीक है, comma secreted in some, not all, milk suckling infants. तो हर बच्चे में नहीं मिलता है, पी में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मिल्क सकलिंग इन्फेंट्स में मिलेगा. ठीक है जी. सो इसका हम एक्टिवेशन करेंगे. तो एक्टिवेशन का क्या होता है? प्रोरेनिन. ओके, ये डबल एन आयन है, याद रखना है. इज कन्वर्टेड टू रेनिन बाय होम? HCl, है कि नहीं. तो प्रोरेनिन इज कन्वर्टेड टू रेनिन. उसके बाद क्या होगा? अब कर्डलिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे. तो कर्डलिंग प्रोसेस में क्या होता है? केसिनोजेन. ओके, केसिनोजेन क्या है? सॉल्यूबल मिल्क प्रोटीन, जो दूध में होता है.
Okay, carcinogen is converted to casein. Para-carcinogen. Okay, carcinogen is converted to casein. Now, casein is converted to para Caseinate. casein. Okay, para casein is converted to calcium para caseinate. Understood? तो now अब ये जो है ये HCl करता है, तो केसिनोजेन को केसिन बनाता है HCl, केसिन को पैराकेजिन बनाएगा कौन? रेनिन. ओके, एंड पैराकेजिन को कैल्शियम पैराकेजिनेट बनाएगा कौन? कैल्शियम. ओके, सो दिस केसिन is called paneer. Okay, casein is called paneer and paracaseinate is called dahi. Understood? तो इसलिए carcinogen is called paneer and paracaseinate is called dahi. Okay, तो humans में हम renin के जगह chymosin term use करें. Understood? So that is the case. Now, तो ये हमारा दही हो गया. Now, in human adults, in adults actually, not only human, in adults there is no renin. Okay, in adults there is no renin. ठीक है, या chymosin. Okay, so in them milk is curdled with the help of पेप्सिन. समझ रहे हो? तो एडल्ट में तो रेनिन है नहीं, तो उसमें कैसे कर्डलिंग होगा? पेप्सिन के द्वारा. अंडरस्टूड? सो दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ कर्डलिंग ऑफ मिल्क. अंडरस्टूड? नाउ अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, ओके, जिसका रेनिन नहीं होगा तो उनका भी पेप्सिन कर्डलिंग कर देगा. क्लियर? तापरे सेकंड एंजाइम हम डिस्कस करेंगे. The second enzyme that we will discuss is pepsinogen. Okay, pepsinogen. This is inactive. Who is Redmi 123? Actually, don't come with these numbers. I will not allow. So pepsinogen inactive. Okay, ये second enzyme है. So it is also activated by HCl and it then becomes autocatalytic. समझ रहे हो? So it is also activated by HCl and then it becomes autocatalytic. तो एक बार वो एक्टिवेट हो गया तो वो कैटालिटिक बन जाएगा. तो इसको हम लोग रिएक्शन के रूप में देखेंगे या लिख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन एंडोपेप्टिडेज. मतलब क्या है? इट इज एन एंडोपेप्टिडेज मतलब ब्रेक्स प्रोटीन्स इंटरनली. ओके, तो वो अंदर से कोई भी बॉन्ड तोड़ देगा. सो इसलिए इट इज एन एंडोपेप्टिडेज, इट इज नॉट एन एक्सोपेप्टिडेज. क्लियर? तो अब इसलिए हम इसका पहले देखेंगे एक्टिवेशन. तो एक्टिवेशन में क्या होता है? पेप्सिनोजेन जो है वो बन जाता है
पेप्सिन। ठीक है, उसके बाद ऑटो कैटालिटिक ओके एक्टिविटी। व्हाट इज ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी? तो पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन। सो ये है ऑटो कैटालिटिक, समझ रहे हो? नाउ फर्क कैसे है, तो हाउ इज इट डिफरेंट? तो डिफरेंट यहाँ है। तो इन केस ऑफ पेप्सिनोजेन, तो ये ऊपर रिएक्शन में हम HCl लिखते हैं। सो दैट इज ये बन गया क्या? कैट एक्टिवेशन, दिस इज एक्टिव। बट इधर who is activating it? Pepsin itself. So इसीलिए इस काम को हम कहते हैं ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी। अंडरस्टूड? सो अब द नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन में आप याद रखेंगे कि जो प्रोटीन है वो पेप्टोन्स में टूटता है। डाइजेशन बाय पेप्सिनोजेन। ठीक है, सो इसीलिए व्हाट विल हैपन, तो जो प्रोटीन्स हैं एक्चुअली, तो प्रोटीन्स और कर्ड याद है, तो आइदर प्रोटीन्स होगा या कर्ड होगा। सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स एंड एनसीईआरटी में पेप्टोजेस भी दे दिया है, तो हम लिख लेंगे, दिक्कत क्या है? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट द डाइजेशन। तो इसके लिए आपको पैरामीटर क्या चाहिए? तो ऊपर आपको चाहिए पेप्टोरिया, सो ऊपर आपको चाहिए पेप्सिन एंजाइम, नीचे पीएच क्या चाहिए? 2 to 3.75। तो हर चीज स्टमक में पीएच क्या होगा? 2 to 3.75 everywhere. Fine. Wherever you will write 2 to 3.75. इधर जगह नहीं है, नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हो। फाइन, एवरीवेयर 2 to 3.75। तो पूरा स्टमक में जो पीएच होगा वो 2 to 3.75। So this is the end product of protein digestion in stomach. ओके, चलिए, तो ये हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का काम खत्म। फिर हमने क्या डिस्कस किया था? तो अदर एंजाइम्स भी आते हैं। सो द third enzyme is actually gastric amylase. Okay, gastric amylase। तो ये फंक्शनलेस होता है, फंक्शनलेस एट एसिडिक pH, तो ये बेकार है। एंड नाउ जो फोर्थ एंजाइम है गैस्ट्रिक lipase, so it can only digest small fats, but they are already acted upon by कौन? लिंगुअल लाइपेज। समझ रहे हो? तो ऑलरेडी आपका लिंगुअल लाइपेज काम कर रहा है, तो इसीलिए आपका गैस्ट्रिक लाइपेज को सब्सट्रेट नहीं मिलेगा। ओके, इट कैन ओनली डाइजेस्ट स्मॉल फैट्स बट दे आर ऑलरेडी ओके। बट इफ एक्सेस स्मॉल फैट्स आर इनटेकन, तो क्या होगा? तो डाइजेशन कर लिया जाए। तो अगर बहुत सारा स्मॉल फैट्स है तो हम लोग क्या करेंगे? सो
स्मॉल फैट्स, एरो ये बन जाएंगे फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। पीएच है 2 to 3.75, ऊपर क्या लिख देंगे, गैस्ट्रिक लाइपेज। अंडरस्टूड? सो ये हमारा स्टमक फिनिश। ओके, इसलिए स्टमक के एंड में जो है, ये स्टमक का हमारा क्या खत्म हुआ, द जाइमोजेनिक सेल्स। अब जो नेक्स्ट सेल है हमारा, देखते हैं कितना टाइम बचा है हमारे पास, हो जाएगा। सो ये हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स खत्म। तो नेक्स्ट हमारा है ग्लैंड, उसका नंबरिंग हमने कैसे किया था, फंडी ग्लैंड्स, तो इसमें नंबरिंग तो है नहीं। चलिए, तो इसका हम लोग सिंपली ग्लैंड का नाम लिख के लिखेंगे, और क्या है ना। चलिए, तो इधर हम लोग लिख देंगे स्ट्रेट अवे नंबर 2, ग्लैंड्स नंबर 2, so that is antral glands. Okay, antral glands, these are located in the pyloric antrum. Okay, so pyloric antrum. Now actually pylorus is divided into so actually pylorus is divided into क्या, 2 regions. Okay, 2 regions. A है पाइलोरिक एंट्रम, ये क्या करता है, ओके, पाइलोरिक एंट्रम ये क्या करता है, इट डिक्रीजेस द डायामीटर ऑफ स्टोमैक टू द diameter of the small intestine. समझ रहे हो? एक्चुअली अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा जो स्टमक है इधर, now so if we see the stomach, तो स्टमक एट द एंड कैसे होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है कि नहीं, हमें ये डायमीटर चाहिए, बट अभी स्टमक क्या है, ऐसे बना हुआ है, तो इसीलिए ये है आपका डायमीटर ऑफ स्टमक, एंड ये जो है ये आपका डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसको आपको फनलिंग करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। ये जो हिस्सा है ये डायमीटर को डिक्रीज करने में मदद करता है, एंड ये सेंड करने में मदद करता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक एंट्रम। जस्ट कंपेयर इट विद ए फनल, है कि नहीं, ये फनल है तो ये आपका इस पार्ट जैसा है, एंड ये जो है पाइलोरिक कैनाल, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड पाइलोरिक कैनाल। तो ये इस जैसा होता है, तो इसका डायामीटर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये उसको डिक्रीज करके लाने में मदद करता है। तो पाइलोरिक एंट्रम इट डिक्रीजेस द डायमीटर ऑफ द स्टमक टू द डायमीटर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड जो पाइलोरिक कैनाल है इट्स diameter is equal to the
diameter of the small intestine. Vale. Now, okay, note the antral glands. The antral glands are made up of G cells, which are endocrinocytes. They secrete क्या? Gastrin hormone. Gastrin.